हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मीठी नीम या करी पत्ता एक ऐसा पौधा है जो प्राय सभी घरों में होता है क्योंकि इसका उपयोग खाने में किया जाता है। ये बहुत अच्छा औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए आदि अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करेंगे तो यह पौधा सालों साल आपके साथ रहेगा। यह एक सदाबहार पेरेनियल प्लांट है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, पौधे का पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। ये डोरमेंसी में जाने लगता है। पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, पुरानी पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगती हैं और पौधा सूखने सा लगता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने करी पत्ते के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं ताकि वो बचा भी रहे और हरा भरा भी बना रहे। सामान्य परिस्थितियों में करी पत्ते को पानी की आवश्यकता कम ही होती है, परंतु मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इस समय ठंड के मौसम में वातावरण में नमी बनी रहती है और पौधे की आवश्यकता स्वतः पूरी होती रहती है। तो सर्दियों में पानी आप पौधे को बहुत कम दें क्योंकि पानी का एवोपरेशन भी पौधे से नहीं हो पाता है। अगर आप 20 से 25 दिन में पानी देंगे तब भी चलेगा। पानी हमेशा मिट्टी की जांच करके ही दें। जब मिट्टी अच्छी तरह से सूखी दिखे तभी पानी दें। करी पत्ता काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है। इसकी जड़ें गहरी जाती हैं और जड़ों में ज़्यादा पानी देने से फंगस लग सकता है और पौधा ख़राब हो सकता है। तो सर्दियों में पानी बहुत ही कम दें। और धूप करी पत्ते को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सन लविंग प्लांट है, तो इसे बहुत ज़रूरी है कि इसे पूरे दिन की धूप मिले। आप पौधे को अपने घर के ऐसे स्थान पर रखें जहाँ फुल डे सनलाइट आती हो। लेकिन रात में ठंडक बढ़ जाती है वातावरण में, तो रात में पौधे को अगर गमले में लगा है तो किसी शेडी एरिया वाले स्थान पर शिफ्ट कर दें जहां दिन में तो धूप मिले लेकिन रात में पौधा ओस कोहरे आदि से बचा रहे। पौधे को आप एक ऐसी गर्म जगह पर दीवार आदि के सहारे रख सकते हैं जहां पूरे दिन की धूप आती हो और बाद में भी दीवार की गर्मी रिफ्लेक्ट होकर पौधे को गर्म रखेगी। अगर संभव हो तो रात में पौधे को घर के अंदर बरामदे आदि किसी कवर्ड स्थान पर रख दें और सुबह बाहर धूप में रख दें। परंतु अगर ऐसा संभव न हो तो या कि पौधा बड़े गमले में लगा है तो उसे किसी पॉलीथीन की शीट से या ग्रीन नेट या कपड़े से ढक दें और सुबह हटा दें। ऐसा करने से पौधा कोहरे, ओस, ठंडी हवाओं की मार से बचा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहें ताकि रूट्स को एरिएशन मिलता रहे और पौधा स्वस्थ रहे। मीठी नीम को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी सर्दियों में पौधा डॉर्मेंट होता है, उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। तो इस टाइम अगर इसे ज़्यादा खाद दे देंगे तो पौधा मिट्टी से ले नहीं पाता है और खाद से मिट्टी में साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, वो पौधे को नुकसान पहुंचाती है। पौधा वो सब ले नहीं पाता है। पौधे को इस समय एप्सम साल्ट दें। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम एप्सम साल्ट को मिक्स कर लें। पौधे की मिट्टी को गुड़ाई करके डालें और इसके ऊपर भी स्प्रे कर दें। इससे इसे ताकत मिलती रहेगी। करी पत्ते को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एप्सम साल्ट फर्टिलाइज़र का प्रयोग बेस्ट है और बेहतर नतीजे के लिए आप महीने 1.5 महीने में एक बार इसे ज़रूर दे दें। करी पत्ते को एसिडिक सॉइल पसंद है तो महीने में एक बार आप खट्टी छाछ को थोड़ा डाइल्यूट करके मिट्टी सूख जाने पर दे दें। इससे पौधा हरा भरा बना रहेगा। करी पत्ते की पत्तियां हमेशा टिप से ग्रो होती हैं, तो इसे बुशी बनाने के लिए टिप से आप प्रून करें तो पौधा घना बनता है और उस जगह पर नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और फिर नई नई पत्तियां बनती हैं। लेकिन जब भी आप यूज़ करने के लिए पत्तियां तोड़ें तो हमेशा नीचे से पत्तियां तोड़नी चाहिए। एक बात और, जब भी आप पत्तियां तोड़ें पूरी डंडी तोड़ें जिसमें वो लगी होती है, क्योंकि उसमें फिर से पत्तियां नहीं ग्रो होती हैं। और शुरू के 1-2 साल करी पत्ते के पौधे को अच्छी देखरेख करनी पड़ती है। उसके बाद यह एक पेड़ का रूप ले लेता है। 4-5 साल पुराने पेड़ में फिर फ्लावरिंग शुरू होती है और बीज बनने लगते हैं। यह मेरा पौधा करीब 3 साल पुराना है। यह गमले में ही लगा है। तो जब पौधा पुराना हो जाता है तो क्योंकि यह पेरेनियल प्लांट है तो इस समय पौधे के डोरमेंसी का समय होता है। यह अपनी पुरानी पत्तियां पीली करके झाड़ देता है। इस समय मेरे इस पुराने पेड़ की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, लेकिन यह बहुत ही नेचुरल है।
और इस समय पौधे पर एक्स्ट्रा लोड कम कर सकते हैं पौधे की प्रूनिंग करके। अगर पौधा बड़ा है तो इस पर जो लगी हुई पुरानी सूखी पीली पत्तियां, टहनियाँ आदि होती हैं, वो पौधे से एक्स्ट्रा एनर्जी लेती रहती हैं। तो अगर हम इसे प्रून कर देते हैं तो इसकी एनर्जी बची रहती है। और वैसे भी पौधा इस समय डोरमेंसी में होता है, खाना वगैरह तो ये ले नहीं पाता खाद के रूप में। तो इस वजह से इसे अगर आप प्रून कर देते हैं तो इसकी एनर्जी बची रहती है। बड़े पौधे को करीब 1/3 भाग तक प्रून कर दें, इससे इसका डोरमेंसी का समय अच्छे से निकल जाता है। और प्रूनिंग करने से आप पौधे को मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। और प्रूनिंग करने से उस जगह से जहाँ जहाँ से हम टहनियों को काटते हैं उस जगह से फिर नई नई और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं और फिर उन पे और भी ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं, तो पौधा फिर बहुत ही अच्छा बुशी और स्वस्थ बनता है। यहाँ पे हमारा ये प्लांट काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो मुझे अपने एक फ्रेंड की सहायता लेनी पड़ रही है प्रूनिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है तो आप बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये समय पौधे के डोरमेंसी का होता है, उसमें ग्रोथ रुक चुकी होती है, उसमें फिर नई पत्तियां नहीं आएंगी इस समय। तो अगर आपका पौधा छोटा है तो आप बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें। पौधा अगर बड़ा है तो आप इसे प्रूनिंग कर सकते हैं। और सर्दियों में पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव 15 से 20 दिन पर करें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 से 2 चम्मच लिक्विड सोप या शैम्पू मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करें। इससे पौधा मिलीबग, स्पाइडर माइट्स, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मीठी नीम का प्रयोग खाने में होता है, अतः केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें। बसंत ऋतु में फरवरी में इसमें फूल लगते हैं, फल और बीज भी आते हैं, और ये बीज जब पक कर के मिट्टी में गिरते हैं तो खुद ही नए नए पौधे पनपने लगते हैं। पौधे की सर्दियों में 1 से 2 महीने तक अच्छे से देखभाल करें। फिर जब फरवरी मंथ आएगा तो इसमें हम खाद देंगे, फिर पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, नई नई पत्तियों से पौधा भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।